किसान बहाना मोदी निशाना। ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि किसान आंदोलन में हमने देखा कि किसान सड़कों पर बैठे रहे। उन्होंने एक लंबा आंदोलन किया, वो रातों की ठंड को झेलते रहे, वे सूर्य की तपिश को झेलते रहे, लेकिन वो अडिग रहे। आखिरकार देश की सरकार उनके सामने झुकी। तीनों कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया और अब वो देश की संसद से भी पीछे हो गया। लेकिन देश की संसद में अभी भी ये मुद्दा गर्म है। हालांकि कई जगहों पर किसान भी डटे हुए हैं। विपक्ष हमेशा ये कहता है, रूपाला जी, आप लोग विपक्ष पर यह हमला करते हैं कि किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर सरकार पर विपक्ष हमला कर रहा है। लेकिन सच्चाई तो यह है सर कि तीनों कृषि कानूनों की वापसी के बाद भी किसान लौटे नहीं हैं। तो फिर ये मुद्दा तो बना हुआ है, जस का तस है, और आरोप यह है कि यूपी में हार के डर से आपने ये कानून वापस लिए। पुरुषोत्तम जी नमस्कार। मैं आज तक का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने एक बहुत ही अहम मुद्दे पे हमारी राय रखने का आपने अवसर दिया। आपने जो बताया कि हमारा आरोप है कि किसानों के कंधे पे बंदूक रख के विपक्ष हम पे हमला कर रहा है, वास्तविकता ये नहीं है, ऐसा आपने बताया। मगर आपके जवाब में ही इसका जवाब आ जाता है। ये पीएम ने बोला था सर। नहीं, जवाब में, आपके जवाब में, आपके सवाल में ही आप जो आपने भूमिका रखी उसी में ही इनका जवाब है। समझो कि किसानों की डिमांड थी कि कानून वापस लिया जाए। कानून के पक्ष में विपक्ष में बात करने का आप अवसर देंगे तो जरूर कहूँगा, मगर मान लीजिए कि किसानों की मांग थी कि आप कानून वापस ले लीजिए। कानून वापस ले लिए, फिर भी आप कह रहे हैं कि किसान तो नहीं गए, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो डिमांड में क्या था? ये डिमांड सही थी या डिमांड के पीछे कोई था, या डिमांड के बाद भी यही मुद्दे बदल जाते हैं और बात तो वही की वही रही? तो जो आक्षेप था वो आक्षेप नहीं है, वो हकीकत है। वो एमएसपी गारंटी मांग रहे हैं ना सर, ये कह रहे हैं वो कि पहले दिन से उन्होंने कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के सामने रखा था। आंदोलन जब शुरू हुआ था तब इसी के लिए ही बात चल रही थी कि कानून, काले कानून वापस लो। और कांग्रेस का तो ऐसा स्टेटमेंट था हाउस के अंदर भी इनके नेताओं का कि आप कानून वापस ले लो, हम डिस्कस करना भी नहीं चाहते, और वो वापस हो गए। सुरजेवाला जी, क्या किसान बहाना है और मोदी निशाना है? वरना किसानों से तो वो बातचीत कर ही रहे हैं, कम से कम फॉर्मली ना कर रहे हो, लेकिन तीनों कृषि कानून की वापसी हो गई है। अब सियासत इस पर गर्म क्यों है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो देश के किसानों को समझा नहीं पाए, और कुछ ऐसा ही हमारे आदरणीय मंत्री जी ने भी कहा। हाँ, समझा नहीं पाए कि सरकार बनते ही 2014 में, मैं भी किसान हूँ, आप भी किसान हैं और आप तो कृषि मंत्री भी हैं, किसान को धान पर दिया जाने वाला बोनस आदेश देकर बंद कर दिया। समझा नहीं पाए कि भूमि का जो उचित मुआवजा कानून था वो अध्यादेश लाकर खत्म कर दिया। समझा नहीं पाए कि सत्ता में आए लागत पर 50% के मुनाफे का वादा करके, और 2015 में आपके मंत्रालय ने शपथ पत्र देकर कहा कि किसान को कभी लागत पर 50% मुनाफा नहीं दिया जा सकता। समझा ये भी नहीं पाए कि जो फसल बीमा योजना है वो प्राइवेट बीमा कंपनी मुनाफा योजना क्यों बन गई। और आप तो गुजरात से आते हैं, आपने खुद ही अपने राज्य में ही प्रधानमंत्री जी की फसल बीमा योजना बंद कर डाली, क्योंकि आपने कहा कि ये किसानों के हक में नहीं है। समझा नहीं पाए कि 3 काले कानून क्यों लेकर आए और किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों नहीं मिलता। मैं केवल एक बात रूपाला साहब और आपके दर्शकों के समक्ष रखूंगा। मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक इनकम दुगनी कर दूंगा। रूपाला साहब और इनके मंत्रालय और सरकार ने एनएसओ की रिपोर्ट जारी की है, उसमें कहा है कि किसान की प्रतिदिन की आय 27 रुपया रह गई। दुगनी तो दूर की बात है, नरेगा की मजदूरी ज्यादा है, किसान की आय कम है, और हर किसान पर 74,000 रुपया का कर चढ़ गया है। तो कैसे समझे किसान ऐसी सरकार की मंशा को जो खुद ये मानती हो
कि 58% किसानों को वो एमएसपी नहीं दे रही, वो आंदोलन ना करें, अन्नदाता तो कहां जाए, ये बताइए। दो सवाल है सर आपसे। एक तो ये समझा दीजिए कि इतने दशकों तक कांग्रेस की सरकार रही, एमएसपी गारंटी कानून आप क्यों नहीं लाए? देखिए अभी तक जो भी है, आप कहते हैं कि वो कहते हैं हमने एमएसपी इतना बढ़ा दिया, आप कहते हैं हमने इतना बढ़ाया था। ये लड़ाई नहीं है, किसान कह रहे हैं हमें कानूनी गारंटी चाहिए, वो ना आप दे पाए ना वो देने को तैयार है। आप क्यों नहीं दिए? आपने बड़ा वाजिब, पहले तो सवाल के लिए साधुवाद, और आप अपने तेज तर्रार सवालों के लिए जानी भी जाती हैं। देखिए, अगर किसान को एमएसपी मिल रहा हो तो किसान आंदोलन ही नहीं करता। आप बताइए, 1964-65 में एमएसपी प्रणाली आई, 2014 तक तो कोई किसान दिल्ली नहीं आया एमएसपी मांगने, क्योंकि कांग्रेस की सरकार एमएसपी देती थी। और मैंने आपकी सरकार का आंकड़ा जो आपने दिया है वो बताया कि इन्होंने माना अपनी खुद के रिपोर्ट के अंदर कि 58% किसानों को एमएसपी हम नहीं देते। राकेश टिकैत के पिताजी फिर इतने बड़े किसान नेता कैसे बने सर? वो तो दिल्ली आके बैठे रहते थे, नाक में दम किए रहते थे। बहुत वो यही कहते थे, सही पूछा कि एमएसपी नहीं मिल रहा। ऐसा थोड़ी है कि आज 6% किसानों को मिल रहा है, तब भी नहीं मिलता था। आपने सही कहा। देखिए, यही अंतर था। जब राकेश टिकैत जी के पिता महेंद्र सिंह टिकैत जी आए थे तो देश के प्रधानमंत्री ने उन्हें जहां सेंट्रल विस्टा बन रहा है, उन लाखों किसानों को वहां बिठाया था। कील और नश्तर नहीं बिछाए, उनके ऊपर लाठियां नहीं चलवाई, उन्हें गुंडे, मवाली, उग्रवादी, आतंकवादी नहीं कहा। बाकायदा एक मंत्रिमंडल का समूह बैठा, राजीव गांधी जी ने उनसे बात की, उनकी मांग का निराकरण किया, क्योंकि किसान अन्नदाता है, वो जवान भी देता है और देश का पेट भी पालता है। ये कांग्रेस की सरकार में और आपकी सरकार में अंतर है। यहां 700 किसान मर गए 12 महीने में, और आखिर में जैसा आपने कहा, यूपी और दूसरे चुनाव की हार के आगे एक अहंकारी सरकार को झुकना पड़ा। तो आप लोग फुसला लिए किसानों को उस वक्त, जब एमएसपी गारंटी नहीं दी सर, तो फुसला के ही भेज दिया ना आपने। चलिए, लौटूंगी मैं आपके पास, लौटूंगी इस पर। पुरुषोत्तम रूपाला जी, सबसे बड़ा आरोप जो आपकी सरकार पर लगता है वो ये कि कोई भी आंदोलन हो, सबसे पहले उसे डिस्क्रेडिट कर दो कि ये तो सब पाकिस्तानी है, ये तो सब खालिस्तानी है, ये तो सब देश के विरोधी हैं। अरे कोई लेजिटिमेट, आखिरकार सरकार झुकी ना किसानों के आगे। तो फिर जब आपके ही नेता उनको कभी खालिस्तानी कह रहे थे, कभी देश विरोधी कह रहे थे, उसकी भरपाई कौन करेगा? क्यों दिल तोड़ा आपने उनका? देखो, एक बात मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक आपके माध्यम से आपके दर्शकों के सामने और देश के किसानों को भी कहना चाहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश पे हमारे कृषि मंत्री जी ने और इनके साथ बनाई हुई टीम ने बड़ी विनम्रता से घंटों तक सामने से जाकर इन सारे किसान नेताओं के साथ बातचीत किया, और बातचीत में कभी भी उनका किसी का भी दिल दुखा हो ऐसी एक भी बात हमारे कृषि मंत्री के माध्यम से कही गई नहीं है। उनके बीच की बातचीतों में भी कभी ये कड़वाहट नहीं आई है, और इतना लंबा दौर चलाने का काम भी हमारे ही मंत्रिमंडल के साथियों ने और हमारे कृषि मंत्री के नेतृत्व में कहा गया। अब मसला ये आता है कि हमारे दोस्त सुरजेवाला जी बता रहे हैं एमएसपी की घटना, और हमने वादा खिलाफी किया, हमारी सरकार ने वो कर दिया कि बताया था कि हम 50% मुनाफा देंगे, मगर हमने नकार दिया कि हम मुनाफा नहीं देंगे। सुरजेवाला जी बड़े ही अभ्यासु आदमी हैं, और मैं आप किसानों की ओर से एक छोटी सी बात रखना चाहता हूँ कि ये एमएसपी को लेकर देश में स्वामीनाथन कमीशन बना था, और डॉक्टर स्वामीनाथन जी ने ये सिफारिश करी थी कि लागत पे 50% का मुनाफा मिलना चाहिए किसानों को। ये बात तब से किसानों के मन में गई, और ये मुझे बताते हुए थोड़ी शर्म आ रही है कि ये स्वामीनाथन जी ने ये सिफारिश की थी तब डॉक्टर मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, उनके कालखंड में ये सिफारिश की गई थी, और उनकी सरकार वो 10 साल चलती रही ये सिफारिश के साथ, और उस पर निर्णय नहीं लिया। ये 50% की मुनाफे की जो सिफारिश थी डॉक्टर स्वामीनाथन जी की,
मुझे बताते हुए फक्र हो रहा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको एक्सेप्ट किया और सामने से इस फाइल को मंगा के मूव किया, ताकि पूरे 10 साल ये फाइल के ऊपर कांग्रेस की सरकार बैठी रही। और क्यों नहीं दिया था, मैं तो इतना ही जानना चाहता हूं कि मनमोहन सिंह जी जैसे बड़े अच्छे अर्थशास्त्री भी थे और इनकी सरकार थी, उन्होंने ये स्वामीनाथन साहब की ये सिफारिश को क्यों नहीं माना था। ये बात कभी भी कांग्रेस के दोस्तों ने किसानों के सामने नहीं रखी। और आज भी वो अब भी मनमोहन सिंह से ही सवाल करेंगे। अभी तो हमें उनसे नहीं करना है, मैं मनमोहन सिंह जी से सम्मान। प्रभु सवाल सुनिए, अब तो ये बताइए ना कि आप लोग कैसे किसानों का दिल जीतेंगे। जो पहली मांग है उनकी 6 मांगों में, जो संयुक्त किसान मोर्चा ने देश के प्रधानमंत्री को लिखा है, उसमें कहा है C+50% का हमें आप लीगल गारंटी दीजिए। देखो लीगल वाला मसला, लीगल वाली बात जो कर रहे हैं वो एक अलग बात है। बाकी 50% का मुनाफा देने का निर्णय नीतिगत ले लिया, जहां हमारी एमएसपी की एक बड़ी सिस्टम थी। एक ऑर्डिनेंस ही तो निकालना है सर, आप लोग तो वैसे भी ऑर्डिनेंस निकालना अलग चीज है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर ले आइए। नहीं, 50% का मुनाफा देकर एमएसपी आज डिक्लेयर हो रही है, सारी एमएसपी किसानों को भी जानकारी है और इसीलिए किसान मांग रहे हैं कि वो हमें मिलने की गारंटी मिले, वरना वो मांगते भी नहीं थे। ये जब नीतिगत तय हो गया कि अब एमएसपी का मतलब होता है हमारी लागत पे 50% का मुनाफा, और ये जो देश की वर्तमान सिस्टम थी, पुरानी भी सिस्टम थी कि वो राज्य सरकारों के साथ मिलकर, क्योंकि ये राज्य का विषय है, सो राज्य सरकारों के साथ मिलकर उसकी खरीदी करने के कार्यक्रम भी बड़े पैमाने पे भारत सरकार ने लिए। और मुझे ये भी बताना चाहिए कि जिस भी राज्य सरकार ने किसानों की जिन्स एमएसपी पे खरीदने की जितनी भी दरखास्तें दी, उन सारी दरखास्तों को भारत सरकार ने स्वीकृति दे दी है। लीगल गारंटी कब मिलेगा सर, ये बताइए। वो तो मांग रहे हैं लीगल गारंटी, उससे पहले वो अलग बात है, मगर ये तो फिर तो यही रहा ना। मैं तो उसी पे आप जैसे सवाल जहां से शुरू किया था कि आप कुछ भी कहो, कुछ भी मानो, हम तो खड़े ही हैं, क्योंकि ये जो आपका एजेंडा है ना वो सही है कि निशान, वो बात बहाना किसान का है, निशाना कहीं और पे है। अगर मोदी जी निशाना नहीं है तो राहुल गांधी, आप, सुरजेवाला जी, राहुल गांधी जी एक रात तो बिताते किसानों के साथ। क्रेडिट लेने के लिए पार्लियामेंट में आप लोग हल्ला कर लेंगे, किसानों को यह कि किसानों के सामने सरकार झुकी, लेकिन आप लोग क्यों क्रेडिट ले रहे हैं सर? अपनी पीठ क्यों थपथपा रहे हैं? एक रात तो सर्द बिताते वहां पर किसानों के साथ, या वो बैठने नहीं दे रहे? सबसे पहले तो आप शायद भूल गए कि किसानों की संसद में 100 सांसद राहुल गांधी लेकर गए थे, और जो किसानों ने कहा हम उससे सहमत थे। शायद आज ना रूपाला साहब को या तो इनके मंत्रालय ने पूरे तथ्य नहीं दिए, या कहीं ना कहीं ब्रीफिंग में कमी रही। आपने इस मंच पर यह कहा, अगर मैंने सही सुना, कि आपने कॉस्ट प्लस 50% का निर्णय कर दिया। सर शायद आप चेक करें, 2015 में आपने, आपके मंत्रालय ने शपथ पत्र दिया है सुप्रीम कोर्ट में, और शपथ पत्र देकर कहा है, आप कहें तो मैं कॉपी भेज दूंगा, आप ही के शायद दस्तखत होंगे, उसमें कहा है कि कॉस्ट प्लस 50% किसान को कभी नहीं दिया जा सकता, इससे मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाएगी। लेट मी कोट योर एफिडेविट सर। सो आई थिंक सर यू रीचेक योर फैक्ट्स। नंबर 2, पहली बात तो यही है। और आप जब कहते हैं, किसान ने साफ कहा है कि C2 प्लस 50% मोदी जी ने कहा है कि हमें दे दें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात तो मानिए, कम से कम उनकी बात तो ऊपर रखिए। और NSO की रिपोर्ट ये कहती है कि किसान की आय ही 27 रुपया हो गई है, जो मजदूर की प्रतिदिन की आय से भी कम है। तो आप दुगनी आय कैसे करेंगे? आप तो उसके जो अच्छे दिन थे वो भी आपने छीन लिए। कड़वी सच्ची बात यही है कि ना आप किसान की आय दुगनी कर पा रहे, आपने किसान की आय छीन ली, किसान को 74,000 रुपए के औसत कर्ज के नीचे दबा दिया, 78,000 किसान आत्महत्या कर चुके। और अगर मैं एमएसपी की एक छोटी सी बात आपको याद दिलाऊं, 2014 से पिछले 7 साल में एमएसपी 250% बढ़ा, और इन 7 साल में एमएसपी 88% बढ़ा। ये मैं नहीं कह रहा, ये सिंपल कैलकुलेशन है जो किसान ने की। सर किसानों को मिलता ही नहीं, आपको भी परसेंट पता है, 5 या 6% किसानों को एमएसपी मिलता है। आप मेरे सवाल का जवाब देने से बच गए जानबूझकर।
जी बिल्कुल नहीं, आप पूछिए ना। अरे मैं प्रभु, तैयार सवाल ही भूल गए आप। मैं राहुल गांधी पर सवाल पूछा आपसे। राहुल गांधी मैं तो पहले ये व्यक्ति पूछ रही हैं। हूँ सर कि आंदोलन करे किसान, पीठ थपथपाएं आप अपनी। राहुल गांधी क्यों नहीं सदरात में? अगर वहां किसान नहीं बैठने देते, कहीं और मां बैठ जाइए। जंतर मंतर खाली है। मैंने इसीलिए आपको कहा, शायद आप भूल गए, और आज तक ने तो वो दिखाया था, मुझे नहीं पता आपकी नजर से कैसे बच गया। कुछ कुछ बचता नहीं है अक्सर। याद करिए जब ये एक दिन कानून ट्रैक्टर लेकर लेके आए, जो पार्लियामेंट गए थे। नहीं, याद करिए जब ये कानून लेकर आए तो सबसे पहले ना केवल राहुल गांधी जी और कांग्रेस ने विरोध किया, बल्कि आधे देश में ट्रैक्टर यात्रा लेकर रात्रि विश्राम भी किया। और उसके बाद किसान में ये अलख जगी कि हां, ये कानून वाकई में अगली फसल और अगली देश नस्ल के की किसानों लड़ाई को है। राहुल गांधी ने जगाया। जी नहीं, किसान अपने आप जागता है, परंतु उस जागृति में, उस हवन में पहली आहुति कांग्रेस और राहुल गांधी ने डाली थी, एक अलख जगाने की। पर यूपी में मोदी तो निशाना है ही ना, इसीलिए अब किसान बहाना है। एक बड़ा मुद्दा ये बन गया है। कृषि कानूनों की वापसी हो गई है। ये मतलब पहली बार इस सरकार ने कोई किसी कानून को वापस लिया। अनुच्छेद 370 हो, सीए हो, वापसी नहीं ली। उन्होंने सिर झुकाया है। उसके लिए क्रेडिट देंगे नहीं देंगे? अंजना जी एक बात बताइए, आप किसी की हत्या कर दीजिए, जब वो बिल्कुल मरने वाला हो, उसकी आखिरी सांस पे बोलिए अच्छा अब तुम्हें मैं ग्लूकोज लगा देता हूं, अब ठीक है, अब मैंने जो किया वो सब खत्म। किसान कब कह रहा था कि काले कानून लेकर आओ? यही लेकर आए। 12 महीने तक किसान को कील, नश्तर, पत्थर, उनके साथ देश की राजधानी, मैं और आप देश की राजधानी में आ सकते हैं, रूपाला साहब आ सकते हैं, हम यहां बैठकर वाद क्यों विवाद रोका कर है सकते सर हैं। किसानों को देश का दिल्ली के अन्नदाता बॉर्डर क्यों पर? नहीं आ सकता? क्यों बॉर्डर पर रोक दिया किसानों को? देखो, एक बात बड़ी विनम्रता से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं देशवासियों के सामने रखना चाहूँगा कि इस काले कानून, किसान विरोधी कानून और उसको वापस ले लेना चाहिए, मैं आज भी आपके सामने कह सकता हूँ, कानून वापस हो जाने के बाद भी मेरे पास कई किसानों ने आकर कहा है कि ये कानून होना चाहिए। तो फिर क्यों पीछे हटे सर? वो किसी का मत था, आप किसानों कहते हैं का, विश्व की सबसे बड़ी किसानों पार्टी का, है, क्यों नहीं समझा पाए? किसानों का मांग था, सो हम झुक गए। और मैं आपके साथ ये भी शेयर करना चाहूंगा कि ये मोदी जी पहली बार नहीं झुके हैं। ये भी आपके प्लेटफॉर्म से और आपके भी कभी कभी आपको काम में आए, इसलिए भी इसको भी शेयर करूं। प्रधानमंत्री जी ने जब ये पीएम किसान योजना, जो बहुत ही लोकप्रिय है, जिस पर कभी किसी ने वो नहीं उठाया है, वो जब ऐलान किया था तो वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए ही था, वो सबको पता भी है। और ये 19 के चुनाव के पहले का था और दिसंबर में लागू हो गया था, चुनाव से पहले। वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए ही था। मगर हम जब चुनाव में गए, चुनाव हो गया, उसी दरमियान किसानों की ओर से डिमांड आई थी भी ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, छोटा बड़ा उसमें आप मत जाइए, सभी किसानों को ये मिलना चाहिए, ये डिमांड आई थी। चुनाव जीत गए थे, प्रधानमंत्री पुनः भारत के सरकार में प्रधानमंत्री के रूप में आरूढ़ हो गए थे। उसके बाद उन्होंने ये अपना ही निर्णय बदलकर जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए था वो सब किसानों के लिए लागू करने का निर्णय किया ही था। वो इसी में उन्होंने ही बदलाव किया था, खुद के ही निर्णय में। दूसरा, जिस योजना का जिक्र भी सुरजेवाला साहब ने किया है कि वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी ये उनका पहला जब मॉडिफिकेशन हुआ मोदी जी की रेजिम में, उसमें सबसे अहम मुद्दा था लॉनी फार्मर्स के लिए प्रीमियम कंपलसरी था। उसमें और भी कई बदलाव हो गए थे, उसको रेशनल कर दिया गया, 2% तक का सीमित कर दिया गया, सभी प्रांतों के लिए 1 कर दिया गया, सभी जिन्सों के लिए 1 कर दिया, वो अलग चीज है, उसके इतने विस्तार में मुझे जाने की आवश्यकता नहीं। पर सबसे अहम था सारे लॉनी फार्मर्स के लिए कंपलसरी था। इसीलिए सामने से ये आवाज उठती थी कि कंपलसरी प्रीमियम किसान क्यों भरे, और कई किसान संगठनों ने डिमांड किया था। तो प्रधानमंत्री जी ने ये प्रीमियम स्वैच्छिक कर दिया और अभी उसको कंपलसरी में से हटा दिया। वो भी उन्होंने ही किया था, अपने ही निर्णय में बदलाव किया था। की तरफ आ रहे हैं सर, आप बताइए, आप समझाइएगा कैसे उनको? देखो, उनको राकेश टिकैत बैठे हुए हैं, समझाने का तो मैं यही कहूंगा, ग्रुप के कई किसान संगठन हैं जो पीछे हटने को तैयार हैं, लेकिन राकेश टिकैत बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं एमएसपी गारंटी कानून, सभी किसानों के केसेस वापस हों
उनके लिए स्मारक बने, इसके बिना वो नहीं मान। नहीं, वो क्या अलग कीजिएगा? वो अलग चीज है। हमारे संबंधित मंत्रियों के द्वारा इनके साथ कहाँ बातचीत का कोई न्योता ही नहीं चाहता, वो रोज कहते हैं बातचीत नहीं, का कोई बातचीत के लिए तो सदैव मन हमारा सरकार का भी खुला है, हम आगे बढ़ेंगे। मन और खुलने से क्या होता है, नहीं, किसी को तो फोन करके न्योता देना होगा ना। हाँ, नहीं, न्योता भी देंगे, इसमें कोई देंगे? आपत्ति नहीं, वो हो जाएगा। इतने वो ठंड में समय बैठे से हैं हो सर वो। जाता है, समय समय का इतने काम ठंड में करता है। बैठे हैं हम लोग, तो देखिए यहाँ कोसी नहीं, अंदर नहीं, बैठे हुए हैं। ऐसे इस मंच से मैं घोषणा इस तारीख की नहीं कर सकता हूँ, इतना ही। मगर ये बात जरूर अवश्य बातचीत होना चाहिए और सारे मसले बातचीत से ही हल होना एमएसपी चाहिए। पर कितना आगे जाने को तैयार हैं आप लोग? एमएसपी लीगल गारंटी। एमएसपी भारत सरकार ने तय किया हुआ है, नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय लिया हुआ है। देश के किसानों के लिए जो स्वामीनाथन जी ने दिया था, उस सिफारिश को मंजूर किया है और वो भारत सरकार की ओर से आज भी मिल रहा है। राज्य सरकारों की ओर से एमएसपी पे खरीद करने की जितनी भी डिमांड आई थी वो सारी मंजूर कर दी है, आज भी आएगी तो मंजूर कर देंगे। वो मसला राज्य सरकार के साथ बैठ के हल हो खोल के सकता है। बैठे हैं सुरजेवाला जी, आप लोग यूं ही हंगामा मचा रहे हैं। और राकेश टिकैत से क्या रिश्ता कहलाता है आपका? ये लोग बार बार आरोप लगाते हैं कि राकेश टिकैत के साथ कुछ आप लोग मैनेज कर रहे हैं। जी, हमारा ये रिश्ता राकेश क्या टिकैत जी कहलाता से है? रिश्ता है ना। क्या? बिल्कुल सही कहा, और आज मैं आपके चैनल पर खुलासा करूंगा। जमीन का रिश्ता है, पसीने का रिश्ता है, मिट्टी का रिश्ता है, मेहनत का रिश्ता है, भाईचारे का रिश्ता है, कौन पसीना गांव बहा रहा के है सर? पड़ोस का कांग्रेस रिश्ता पार्टी में कौन पसीना और मिट्टी काम कर रहा है? देखिए, हो सकता है कि दिल्ली के 5 तारा होटल में वो नजर ना आए। और आदरणीय रूपाला साहब ने इतनी लंबी बात हमें बीमा योजना के बारे में कही, क्या एक लाइन का एक सवाल जरूर, पूछ- जरूर। सर, वो इतनी अच्छी है तो आप गुजरात और मध्य प्रदेश में लागू क्यों नहीं करते? देखो, यही आपने वहां से क्यों withdraw कर लिया? इसका जवाब इतना ही है कि भारत सरकार योजनाएं देश के लिए मुकर्रर करती हैं और राज्य सरकारें इसके लिए स्वतंत्र पर हैं। जहां आपकी सरकार है, वही वहां भी चली है। और मैं ये आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जैसे ये प्रीमियम वो स्वैच्छिक कर दिया गया तो 6 करोड़ किसान एवरेज इसके साथ जुड़ते थे। इस साल का भी फिगर हमारे सामने आ गया है, वो भी 5 करोड़ 98 लाख किसान स्वैच्छिक से भी इस योजना के साथ जुड़े हुए हैं और जुड़ गए हैं। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से देश के किसानों को 1 लाख करोड़ रुपए का मुआवजा उनके अकाउंट में मिल गया। आप तो खुद गुजरात के हैं जी, पीएम के बहुत करीबी भी माने जाते हैं। आपको पता था तीनों कृषि कानून वापस हो रहे हैं? वापस हो रहे हैं। पीएम ने सुबह 9 बजे जब ऐलान किया, आप लोगों को पता था कुछ? देखो, पता हमें था। पता था? हाँ, हमें पता था। सोच लीजिए। नहीं, मैं बता रहा हूँ, पता आपके था। मंच से बता रहा तो मुझे सर, पता था। पता था आपको? जी, आप लोग यूं ही बस आरोप लगाते रहते हैं, प्रधानमंत्री अकेले करते हैं, मोदी और शाह। उनको पता था? आपने जब सवाल पूछा और आपके कैमरे ने दिखाया कि एक टाइम लैग आ गया, टाइम लैग आता है ना कैमरे का, तो टाइम लैग था बहुत सारा, तिल का ताड़ बना रहे हैं। बड़ी हिचकिचाहट थी, कहूं ना कहूं, कहूं ना कहूं, और आखिर में नहीं, वो बहुत सम्मानीय है, मेरे तो बुजुर्ग हैं और अगर वो कह रहे हैं पता है तो जरूर पता होगा। बड़ा फैसला है, उस पर सोचा उन्होंने बोलने से पर पहले। लगे 15 सेकंड ये बताने में कि उन्हें पता था। खैर, मैं केवल एक बात कहूंगा। सर, राकेश टिकैत वाले सवाल पे फिर से आते हैं। वो मिट्टी, पसीना, धूप, वो सब तो हो गया, बारिश। रिश्ता क्या कहलाता है राकेश टिकैत और कांग्रेस पार्टी का? जमीन और मिट्टी का रिश्ता जो देश के हर किसान और मजदूर का एक दूसरे से है, वो हमारा है। आप बात कर रहे हैं इतना पैसा दे दिया, 25,000 रुपया प्रति हेक्टेयर पहली बार किसी सरकार ने किसान की जेब से निकाल लिया। 3 रुपया 56 पैसे डीजल पर सर एक्साइज टैक्स था, आपने कम कर दिया, उसके बाद भी 38 और 40 रुपया है आज भी। क्यों? मेरी आपने मेरी खाद पर 5% जीएसटी क्यों लगाया? कीटनाशक दवाई पर 18% जीएसटी क्यों लगाया? ट्रैक्टर और खेती के उपकरणों पर 12% जीएसटी क्यों लगाया? ट्रैक्टर का टायर खरीदने जाऊं तो 18% जीएसटी क्यों लगाया? आप जो किसान की जेब से पैसा निकाल रहे हैं हर रोज, वो 25,000 रुपया हेक्टेयर आता है और आप कह रहे हैं मैंने 6,000 रुपया दिया इसलिए अब ताली बजाओ। 25,000 रुपया दो, 6,000 रुपया लो और ताली बजाओ। ये अजीब संयोग है। संयोग तो ठीक है है या सर, प्रयोग है? बच गई जहां बजनी थी। किसान कैसे उठेंगे? चुनाव के पहले उठा लीजिएगा। ये नहीं, छोटा सा जवाब, लास्ट सवाल है, किसानों को उठा पाइएगा चुनाव के पहले? उसी के लिए किया ना सब।
देखो, किसानों को अपनी मांग रखने का अधिकार था। किसानों ने उसके लिए लड़ाई लड़ने का निर्णय किया। हम इसके साथ सहमत थे नहीं थे वो अलग बात थी, मगर उसी का सम्मान भी होना चाहिए। इसको देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने किसान के कानून वापस लेने का निर्णय लिया है। अब हम किसानों को विनती कर सकते हैं कि भैया आप अपनी मांगों को छोड़कर अपने अपने खेत पे जाइए, अपने परिवार के साथ रहिए, और भी जो आपकी मांगे हैं वो सरकार के साथ बैठकर उसका भी निराकरण लाने की कोशिश करें। ठीक है, विनती से आगे बढ़कर बातचीत करनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ आज तक एजेंडा के मंच पर आकर किसानों के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए।